एकदम हार्ड कोड का मतलब होता है कि मैंने यूजर से इनपुट नहीं लिया, ऐसी कोई एक रैंडम वैल्यू मैंने खुद से लिख दी, ठीक है। जैसे n इक्वल टू 5 लिख दिया, मैं वहां क्या कर सकता था, यूजर से इनपुट ले सकता था, है ना। तो वो वेरी करता रहता। समझ रहे हो। तो बैक टू द पेविलियन। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी। अरे कहाँ गया सब कुछ यार, रुकना एक सेकेंड। भाई पता है ये जूम ना ऊपर ही आ जाता है, कंटेंट के ऊपर आ जाएगा टैब के। तो मैं ये कह रहा था कि अब तुम 5 रुपए बनाने के लिए 2 रुपए यूज करते, 3 रुपए बचते। एक चॉइस ये भी सकते तुम दो को फिर से यूज करते, 1 रुपया बचता। अब तुम दो को रिजेक्ट ही करते, सही बात है ना। तभी तो तुम इस एक वाले कॉइन पे पहुंचते, सही बात है या नहीं बताओ, है ना। तो रिजेक्ट वो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एरे का साइज तभी कम कर रहे हैं जब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज सबको बिंदा समझ आ चुकी है, यहाँ पे n-1 क्यों नहीं किया था इंक्लूजन में। किसी को कोई डाउट आता है जल्दी पूछ यस लो फटाफट। बिंदास क्लियर है तो बत लिख दो एक बार चैट में, कितना समझ क्लियर आ सर। कि यहाँ पे इनफाइनाइट हमारे पास कॉइन्स थे। यही रीजन था उसको एक्सक्लूड ना करने का, ठीक है। हम उसको दोबारा ले सकते थे, एक्सक्लूड अपने आप हो जाएगा वो। अगर तुम ध्यान से देखोगे, जैसे स्टैक गिरेगा इफ के बाद, हमने एल्स नहीं लगाया है, अपने आप स्टैक गिरेगा, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो हर कॉइन को इंक्लूड करेगा, तो एक्सक्लूड तो हर एक को करेगा। इंक्लूड पे तो फिर भी एक कंस्टेंट है, दिख रहा है तुम्हें। अगर तुम इस कोड को सोचो, क्या हो रहा है, क्या यहाँ कोई एल्स स्टेटमेंट है, नहीं, कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे। तो होगा क्या, जैसे स्टैक गिरेगा वापस इस कॉल पे आएगा, नीचे वाली कॉल तो हमेशा ही चलेगी, मानते हो नहीं बात, तो एक्सक्लूजन तो हमेशा होगा। बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनसे मैं फिर पूछ रहा हूँ, समझ आ गया है। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है भाई, कहीं फंस सकते हैं, इनके बेसिस पे हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक्सक्लूजन में तो तुम्हें कॉइन को बाहर उठा के फेंकना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, फेंको गई तुम उसको, तो तुम फेंक रहे हो, ठीक है। बैक की कैपेसिटी जगह पे क्या है हमारे पास, अमाउंट। अमाउंट में भी यहाँ कोई चेंज आने वाला नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। अभी भी गाइज यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं, कॉस्ट की जगह कॉइन्स, कितनी स्टेट्स हैं ये बताओ, कितनी वेरिंग स्टेट्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, ये आंसर सबसे चाहिए मुझे। चेक करो, नाम बताओ। टू। सर टू। करो एन चेक, एंड अमाउंट। चेक करो, कॉल्स में देखो। ठीक है सर। कितनी है, कितनी स्टेट्स है, एक या दो, टू। दो, दो स्टेट्स है दिख रही है, कौन सी, एक एन है और एक अमाउंट। अमाउंट। दो चीजें वेरी कर रही है, तुम देख सकते हो एन और अमाउंट। सो अगेन 2D कैश, 2D कैश हम लोग बना लेते हैं, बना ही रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, हमेशा लिखते वही है जो वेरी करता है, एन वेरी कर रहा था, एन लिख दिया। कैपेसिटी जगह पे क्या था, यहाँ पे अमाउंट था, अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे भी क्या था, कैपेसिटी की जगह पे अमाउंट था, अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे भी क्या था, अमाउंट था, तो अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब बात बात करते हैं बेस केस की, जरा जरा खुल के बात करी जाए बेस केस की। आई गेस रिकरेंस तो सबको समझ आ गई होगी, है ना। तो रिकरेंस सबको इतनी बिंदा समझ आ गया, चार्ट में लिख दो। एग्जैक्ट कोड को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, ये एक तरीके का उसका पैटर्न ही था, 0-1 नैपसैक का, है ना, सेम क्वेश्चन था। तो ये हमने देख लिया, हाँ बिल्कुल सेम था क्वेश्चन, और यहाँ हमें पता लग चुका है ना। अब हमें इसका ढूंढना है बेस केस। सबसे पहली बात, बेस केस क्या हो सकता है, जरा नटशेल में बात करते हैं बेस केस की, ठीक है। एरे का साइज सेम, अरे इनपुट तो चेंज कर ही लेंगे, ठीक है। बेस केस क्या हो सकता है जरा देखते हैं। मान लो तुम्हें 5 रुपए बनाने थे, 5 रुपए बनाने का एक तरीका क्या हो सकता है, 5 ही रुपए का कॉइन यूज कर लो, ये वाला। तो अमाउंट अब बनाने को कितना रह गया, 0। बन गया नहीं बन गया तुम्हारा अमाउंट, बताओ, बोलो सारे, अमाउंट बन गया। एक तरीका मिल गया हमें, एक तरीका मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, एक वे मिल चुका है अमाउंट बनाने का, ठीक है।
फिर तुमने बोला इस 5 रुपए बनाने का एक तरीका क्या है, 2 रुपए यूज करो 3, 2 रुपए यूज करो 1 रुपए यूज करो 0। अब एक और तरीका मिल गया, दैट इज 2 + 2 + 1। तो तुमने बोला अमाउंट फिर से 0 हो गया, यानी एक तरीका और मिल गया। अब एक तरीका और क्या हो सकता है, 5। 2 रुपए का कॉइन यूज कर लो 3। देखो अब इस वाले केस में देखो 2 अपने आप एक्सक्लूड हो गया ना, देखो सारी पॉसिबिलिटी निकालने के लिए, है ना, हुआ ना अपने आप 2 एक्सक्लूड। अब क्या किया, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, तो क्या हुआ, एक और वे मिल गया, वो ये वे है। सो हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, जैसे ही हमारा अमाउंट 0 हो रहा है, हमें एक 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 से हमारी वे बढ़ती चली जा रही है ना, कि हमें टोटल पहले 1 वे मिली थी, फिर टोटल में 2 वे मिल गई, फिर टोटल में 3 वे मिल गई। तो क्या हो रहा है, जैसे अमाउंट 0 हो रहा है, हमें एक वे मिलती चली जा रही है। सही बात है। तो फटाफट से बताओ, नहीं वेज +1 नहीं लगाएंगे, वो अपने आप ऐड करेगा आरएन, है ना, वो तो चीज अपने आप ऐड हो जाएगी। 2 कॉल्स पे आंसर जाएगा, 2 कॉल्स का आंसर प्लस कर देंगे, अपने आप ऐड हो जाएगी। अभी हमने कॉल्स का देखा नहीं है, ठीक है। सो अगर अमाउंट 0 हो गया, बेस केस क्या बनता है, अगर अमाउंट 0 हो गया तो हमें एक तरीका मिल गया, एक तरीका मिल गया, एक वे मिल गई, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एक तरीका, एक तरीका मिल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, मान लो कि तुम एक ऐसी कंट्री में चले जाते हो, ठीक है। मान लो हुआ क्या यहाँ पे कि हाँ सर जैसे कि अभी ये रिटर्न 1 कर रहा है सर, ये ऐड तो किसी में हो ही नहीं रहा है ना सर। सर बेस में ऐड कैसे होगा, बेस +1 तो सर लगेगा ही ना। अभी हमने यहाँ पे कॉल्स, जो ये 2 कॉल्स है उसका सही यूज नहीं किया, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। देखना, अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि नित्या ने अपनी कंट्री खोली, ठीक है। नित्या तुम बताना, तुमने अपनी कंट्री खोली, अब ये सारे लोग, तुम्हारी नई नई कंट्री अभी, ठीक है, तो तुम्हारी कंट्री में कोई करेंसी नहीं है। अब ये सारे लोग आ गए मान लो, तो इनमें से किसी ने बोला यार मुझे 10 रुपए के छुट्टे देना, तुम दे सकते हो क्या? नो सर, कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा ना, तो उसके बाद से हाँ, अब तुम्हारी कंट्री में सिक्के ही नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, करेंसी ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम अमाउंट की चेंज दे सकते हो, दे सकते हो, अमाउंट बना सकते हो नहीं। तो केस क्या रहा, अगर भाई करेंसी नहीं है, यानी नैपसैक में क्या था, लूटने को कुछ है ही नहीं, तो कितनी भी कैपेसिटी का बैग ले आओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सीधी बात है। करेंसी नहीं है, कितना भी अमाउंट ले आओ, कोई वे नहीं मिलने वाला तुम्हें, बात खत्म। सर ये अमाउंट इक्वल टू 0 रिटर्न 1 वाला बता दो सर एक बार। भाई रिटर्न 1 वाला क्या है, देखो पहले तो एक चीज करते हैं, अच्छा पहले हम कॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जीएलए पहुंचने के दिल्ली से 6 रास्ते, जीएलए पहुंचने के मुंबई से 5 रास्ते, तो टोटल रास्ते जीएलए पहुंचने के कितने हुए भाई, फटाफट। 11। साक्षी 6 + 5 कितना होता है, बाकी लोग कितने रास्ते हुए जीएलए पहुंचने के, कितने 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 11 रास्ते हुए। 11 रास्ते कैसे कैलकुलेट किया तुमने, तुमने इसका और इसका प्लस किया होगा, यही बात की होगी तुमने, है ना। मान लो ये मेरी चॉइस 1 है, ये मेरी चॉइस 2 है। चॉइस 1 क्या, दिल्ली से जीएलए आऊंगा मैं, तो अब मैं मुंबई में, तो मैं चॉइस 2 यूज करूंगा। अब मैं तुमसे टोटल पूछता तो तुम क्या कर रहे हो, C1 + C2, है ना। रास्ते वाला फंडा मस्त है ना भाई, यश कह रहा रास्ते वाला फंडा, भाई ऐसे ही समझ आता है, अगर रिलेट नहीं करोगे, ये किताबी ज्ञान से कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखता, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, C1 + C2 करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमने 2 कॉलें लगाई, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। सो गाइस अब मुझे मैक्सिमम कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा टोटल रास्तों के लिए, बताओ। इंक्लूजन प्लस एक्सक्लूजन, ऐड प्लस एक्सक्लूजन, ठीक है। अब तुम लोग कह रहे हो यार कि ये मुझे चीज नहीं समझ आ रही है, अमाउंट = 0 रिटर्न 1 कैसे कर रहा है, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5 रुपए बनाने थे, 5 का कॉइन यूज किया, अमाउंट 0 हो गया, कितने वे मिले अभी, कितना वे रिटर्न कर दोगे, ये एक वे है, बोलोगे तुम, बोलोगे ये एक वे है, तुम बोलोगे ये एक और वे है, यहाँ पे भी अमाउंट 0 हुआ, तुम बोलोगे यहाँ एक और वे है, यहाँ पे भी अमाउंट 0 हुआ, तुम बोलोगे यहाँ एक और वे है, यहाँ पे भी अमाउंट 0 हुआ, ठीक है। तो जैसे अमाउंट 0 हो रहा है, तुम बोल रहे हो मुझे एक वे मिलता जा रहा है, वो ऐड कहाँ पे जाके हो रहा है, जरा चेक करना, कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है वो, देखो
दिख रहा है कहाँ जाके ऐड हो रहा है वो? ये तो तुम एक 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 भेज रहे हो, कहाँ जाके ऐड हो रहा है ये? देख के देखो एक बार, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन। यहाँ पे एडिशन ही तो हो रहा है। जो वेस्ट तुम्हारी आई है वो कलेक्ट कहाँ हो रही है? वो कलेक्ट यही तो हो रही है। जैसे अगर कोई फंडा देखें, अरे यार अगर मैं कैश ना लगाऊं तो यही लगा दूं तो लो, ठीक है, रिकर्शन से देखते हैं, ठीक है रुको। तो बेस केस वाली चीज देखने वाली बात है कि कलेक्शन कैसे हो रही है, ठीक है, देखना। स्टेट्स ले रहे हैं, एक सेकंड यार, इसको भी हटा ही देते ना। अब जल्दी जल्दी बताते चले जाना चार्ट में, ठीक है। उठा सकता हूँ क्या इसको मैं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। उठा सकता हूँ ना? उठा सकता हूँ, ठीक है। उठाया, जैसे इसको मैंने उठाया, उठा सकता हूँ, एक बार उठा सकता हूँ तो दोबारा भी उठा सकता हूँ। पोटेंशियल है उठाने का, हाँ या ना? बात करी थी ना, हो सकता है दोबारा उठा रहा हूँ, है ना, हो सकता है रिजेक्ट होगा अपने। अरे करदम, हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 10 होता फिर क्या चेंज करोगे अप्रोच को? कोड तुम लिखते हो हर केस के लिए, है ना, तो तुमने बोला दोबारा भी उठा सकता हूँ मैं, हो सकता है दोबारा उठा लूं, रिजेक्ट होना हो जाएगा, हो जाएगा, आगे देखना आप जरा, ठीक है। तुमने बोला दोबारा भी उठा सकते हैं, ठीक है। अमाउंट पहले कितना था? 5 था। अब अमाउंट कितना रह गया 5 उठाने के बाद? 0। 0 रह गया। 5 उठाने के बाद अमाउंट क्या हो गया? 0 हो गया। ये एक बेस केस है, एक बेस केस है या नहीं है? बताओ, है ना? अरे दिख रहा है सबको, ये एक बेस केस है, ठीक है, ये एक बेस केस है। और तुम अगर देखोगे यहाँ पे हमें एक वे मिल गई, कौन सी वाली? 5 रुपए बनाओ 5 रुपए का यूज करके, राइट, यही वे है। यानी मैं कह सकता हूँ यही पहली वाली वे है जो हाईलाइटेड है ना। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ से 1 रिटर्न किया कि मुझे एक रास्ता मिल गया, एक रास्ता मिला मुझे, ठीक है। अब इस 5 की कौन सी दूसरी चॉइस रह गई है जो लगती ही लगती है? बताओ, दूसरी कौन सी चॉइस है भाई? आंसर आंसर बताओ। 5 एक्सक्लूड वाली सर। एक्सक्लूड वाली कॉल बची है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं ना, इस 5 को एक्सक्लूड कर लेते हैं। एक्सक्लूड करोगे तो अब तो ये 5 तुम निकाल के फेंक ही रहे हो गया ना अपने आप एक्सक्लूड? बताओ, हो गया नहीं हो गया अपने आप से? इतना समझ आ गया होगा। अमाउंट अभी भी 5 है और 5 रुपए का कॉइन अपने आप एक्सक्लूड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि तुमने वहां कोई एल्स नहीं लगा था। एल्स लगाते कोड गलत पड़ता। बात ये है, जैसे ही ये वापस स्टेट पे जाता है, जहां से कॉल लगती है उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। अब मैं इस वाले कॉइन पे हूँ, क्या मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ? यस सर। कर सकता हूँ। तो मैं इसको दोबारा भी इंक्लूड कर सकता हूँ, पोटेंशियल है। अमाउंट क्या रह गया? 3। 5 में से 2 निकाले, क्या रह गया अमाउंट? 3 रह गया अमाउंट। क्या मैं इसको अभी भी इंक्लूड कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। कर सकता हूँ। 3 में से 2 और निकाले, अमाउंट क्या रह गया? 1। अब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो शायद मैं इसको कहीं और पहले भी इंक्लूड कर लूँ, बाद में भी, है ना। अब बताओ, क्या मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी इंक्लूजन वाली कॉल मार सकता हूँ? नो सर। नहीं, नहीं मार सकता, देख लो। अब अपने आप से कंडीशन ने इसकी इंक्लूजन वाली कॉल मारने नहीं दी। इंक्लूजन वाली कॉल तुमने मारने की कोशिश करी, उसने लात मार के वापस भगा दिया। कौन सी कॉल रह गई अब इसकी? सिर्फ कौन सी कॉल चलने के लिए रह गई इसकी? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन वाली कॉल, है ना। एक्सक्लूड किया तुमने, क्या बचा? एरे में 1 बचा, अमाउंट भी क्या बचा? 1 ही बचा। अब इस 1 को क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ 1 रुपया बनाने के लिए? यस सर। कर सकता हूँ। तो मैंने बोला 1 में से 1 गया, कितना बचा लास्ट में अमाउंट? अमाउंट कितना बचा? 0 अमाउंट बच गया। मतलब मेरा अमाउंट फिर से बन गया, कब? जब मैंने 1 को इंक्लूड किया था। यानी 1 को मैं दोबारा इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मेरा अमाउंट क्या हो गया? 0 हो गया।
सो ये भी एक मेरा पॉजिटिव केस था। वहां पर मेरे को क्या रास्ता मिल गया? ओए म्यूट हो जाओ यार। क्या रास्ता मिल गया? 2 शिवम शिवम को डांट पिट रही है भाई, ठीक है। सो क्या हो गया? 2 + 2 + 1, यही एक रास्ता है, सही बात है। एक रास्ता और मिला मेरे को, बोलो क्या रिटर्न कर दूं यहाँ से? एक रास्ता और मिल गया तो 1 1। अब इस एक को और क्या करना रह गया मेरे को? इंक्लूड या एक्सक्लूड? एक्सक्लूड। एक को एक्सक्लूड कर दिया। करेंसी खत्म, तुम नित्या की कंट्री में चले गए, करेंसी खत्म, अमाउंट बचा बनाने को। बना सकते हो? बना सकते हो कुछ? नहीं बना सकते। क्या रिटर्न कर दूं? 0। अब क्या बताया था तुम्हें रास्ता? टोटल इस 1 + इस 0 को करोगे, क्या रिटर्न होगा इस वाली स्टेट से? 1। ठीक है। अब यहाँ पे तो तुम कुछ इंक्लूड कर ही नहीं पा रहे थे, पहले से 0 था, तो 0 + 1 क्या रिटर्न होगा? अगेन 1 ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, तुम वापस से इस 2 पर आगे रहे। अब क्या करा जाए इस 2 का? इंक्लूड तो तुम करके आए थे इसको, अभी अब क्या करें? एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड मारते हो, 1 बचा, अमाउंट अभी भी क्या बचा? 3 बचा। स्टेट क्या है? बैक ट्रैक कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, बैक ट्रैक करके पहुंचे अमाउंट 3 पे वापस, है ना। सो ये चीज थी। अभी तुम यहाँ पे, अब तुम इस 1 रुपए के सिक्के को क्या इंक्लूड कर सकते हो? बताओ। कर सकते हैं। कर सकते हैं। तुमने बोला इंक्लूड कर दो भाई, मैंने बोला बढ़िया भाई, इंटेलिजेंट ऑडियंस, ठीक है। अब 1 रुपए के सिक्के को जो 3 में से माइनस किया, क्या बचा? कितना अमाउंट बचा यहाँ पे? 2। अच्छा, क्या मैं इस 1 को फिर से इंक्लूड कर सकता हूँ 2 रुपए के अमाउंट के लिए? यस कर सकता हूँ। 1 रुपए का सिक्का, अमाउंट बचा 1, है ना। अमाउंट क्या बचा? 1। क्या मैं सिक्के को फिर से इंक्लूड कर सकता हूँ? नो सर। अरे एक अमाउंट बनाने के लिए 1 रुपए नहीं यूज कर सकते? यस सर। कर सकते हो ना। तो एक अमाउंट बनाने के लिए 1 रुपया तो और यूज करोगे। अभी भी 1 का सिक्का बचा, अमाउंट क्या हो गया? 0। क्या रिटर्न कर दो अमाउंट 0 हो गया तो? देखो एक वे और मिल गई। क्या वे मिली? 2 रुपए का सिक्का, 1 1 के 3 सिक्के, है ना। 2 रुपए का सिक्का, 1 1 के 3 सिक्के, राइट। तो क्या रिटर्न कर दूं? 1 रिटर्न कर दूं यहाँ से? कर दिया 1 रिटर्न। अब इस 1 को मैं एक्सक्लूड करूंगा, एरे खाली, अमाउंट 1, फिर से नित्या वाली कंट्री, नई कंट्री एकदम, 0। ऐड करूंगा 1 + 0, 1 रिटर्न हुआ। हो गया 1 रिटर्न यहाँ से। बताओ हुआ नहीं हुआ? यस सर। क्लैरिटी आ रही है? अब तुम इस 1 पे पहुंचे, इस 1 को तुम फिर से एक्सक्लूड कर दोगे यहाँ पे, फिर से नित्या वाली कंट्री, अमाउंट बनाने को है, करेंसी नहीं है, 0। 1 + 0, फिर क्या गया? 1 गया। फिर तुम इस 1 को एक्सक्लूड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर से वही केस आ गया, करेंसी नहीं है, अमाउंट बनाना है, फिर से 0। 1 + 0 क्या हो गया? 1 हो गया। इसने 1 रिटर्न कर दिया। अब तुम यहाँ पे आए, यहाँ से 1, यहाँ से 1, क्या रिटर्न होगा? हो रहा ऐड नहीं हो रहा? हो रहा ऐड नहीं हो रहा? ये बताओ, यस सर। दिख रहा है कुछ ऐड होता हुआ यहाँ पे? यस सर। बाकी लोग जिनके डाउट थे, आर्यन Yes, वगैरह sir. सबके, फटाफट से बताओ भाई, चार्ट में एक्सक्लूड होता दिखाई दे रहा है? सर एक चीज पूछनी थी आपसे। बोलो। सर आपने जो बेस केस बताए, या तो जो अमाउंट है वो 0 हो जाएगा तब हमारा हो जाएगा, और या फिर करेंसी नहीं है हमारे पास। हाँ, लेकिन सर अगर करेंसी है और हम उससे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, उसके लिए क्या करेंगे? जैसे हमें अमाउंट 7 दे रखा हो और वो 5 और 3 करेंसी दे रखी हो, तो भी हम इसी वाले 5 और 3 से अमाउंट नहीं बना सकता तुम? 5 और 3 से 7 कैसे बन जाएगा? 5 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 7 है। तुमने मान लो क्या किया, 5 रुपए इंक्लूड किया, ठीक है, क्या बचा? 2 बचा।
अब तुम हाँ। 5 को एक्सक्लूड करोगे 3 आ गए, नहीं बना। तुम्हारा ये पूरा एरे नहीं खत्म होता जा रहा, ध्यान से सुनना। अच्छा हाँ, वही उसी केस से आ रहा है। ठीक 7 है, 3 है, 5 है, 5 रुपए लिए तुमने, बोला 5 लिए भाई, मस्त है, 2 बचे। 5 को एक्सक्लूड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, 3 पे है, 3 को भी एक्सक्लूड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, खत्म। यही तो वो केस है हाँ, कि वही मैं सर आ तुम्हारी गया। नई कंट्री में आया बट मेरे पास करेंसी नहीं बची, समझ रहे हो? ओके सर। तो गाइस अब समझ आया ये एडिशन कैसे हो रही है वेज की, वो सारे यस वेज सर। मिलके ऐड हो रहे हैं, ठीक है? क्लियर है सबको सब कुछ? ठीक है, बस यही था तुम्हारा कॉइन चेंज, ठीक है? सर हाँ सर हमने जो एक्सक्लूशन वाली कंडीशन थी इसलिए एल्स में नहीं लिखी ना, कि अगर अगर इफ वाली कंडीशन चल जाए तो फिर एल्स एक्सक्लूशन वाली कंडीशन नहीं चलती सर, इसलिए हाँ तो भाई, हमने। बिल्कुल। मैं देखो, हमें एक्सक्लूड तो करना ही है, क्यों? तुम सारे वेज कब निकालते थे, सारी सब सीक्वेंस कब निकालते थे? जब उसको एक्सक्लूड करते थे। हाउस रॉबर में भी तुम क्या करते यस थे? एक्सक्लूड करते थे, है ना? तभी तुम देखते थे मैक्सिमम क्या बनेगा, मैक्सिमम क्या, सारी वेज ली। जैसे हम क्या करते थे, दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से, 28 स्टेट से, मान लो 27 स्टेट से जीएलए पहुंचना है, लेकिन मैक्सिमम कहां से पहुंच रहे हो? मैक्स लेके सारी कॉल का। मान लो टोटल वेज निकालनी है सारी कॉल्स का प्लस करके, अगर तुम्हें सारी चीजें निकालनी होती है तो तुम एक्सक्लूड करते चलते हो, है ना? यस सर। ठीक है आर्यन, अगर तुम एक्सक्लूड, मान लो इंक्लूड नहीं करते, ये वाली कॉल चलेगी नहीं, ये वाली कॉल चलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा? इवेंचुअली तुम्हारी एक्सक्लूजन वाली कॉल चलाएगा, और इंक्लूजन तो तुमने जीरो से इनिशियलाइज कर ही रखा है ना आर्यन? यहाँ पे जीरो से इनिशियलाइज है इंक्लूजन तुम्हारा, देख रहे हो? और क्या होगा, सीधा एक्सक्लूजन वाली कॉल चलेगी तुम्हारी, है ना? क्लियर है? ठीक है, तो गाइस यही था बस पॉइंट चेंज, बस देख लो तुम्हारे सामने कन्वर्ट किया इसको, दैट्स इट। बस यही था कि इसके अंदर चेंज क्या था, एक तो इनफिनाइट सप्लाईज और टोटल नंबर ऑफ वेज बनाना, दैट वाज द क्वेश्चन। अब एक बार हम सबमिट ही कर लेते हैं, है ना? इसको कॉल मरवा देंगे, ठीक। अब देखना ध्यान से, हम एन अमाउंट ले रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, एन ऐसे लेना होगा, अमाउंट ऐसे लेना होगा। अगर अमाउंट एन लेते तो अमाउंट यहाँ लेते, एन यहाँ लेते, दोनों चलता है, ठीक है? कोई फिर पूछ ले कल को, ठीक है? सो यार मेरा बनाने का मूड नहीं है, मैं तो उठाऊंगा, इतना कोड कौन लिखेगा? ठीक है, सो यहाँ क्या करूंगा मैं, कॉइन्स एन क्या है यहाँ पे, कॉइन्स डॉट लेंथ +1, राइट? और यहाँ बैक की कैपेसिटी की जगह पे क्या है, अमाउंट, ठीक है? सॉल्यूशन को मार देते हैं कॉल, कॉइन्स वाला एरे भेज देते हैं, एन भेज देते हैं कॉइन्स डॉट लेंथ, अमाउंट भेज देते हैं, और यहाँ पे डीपी वाला एरे भेज देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, डन है ये भी भाई, बिंदा समझ आ गया सबको? इसका क्या फंडा है, फटाफट से चार्ट में लिखो। अब चलते हैं काफी पूछे गए क्वेश्चन पे, जो पूछा जा रहा है आजकल। कोई ना कोई वेरिएंट दे ही देते हैं यार, क्या कर सकते हैं, बाहर कैसे करेंगे? सब लोग बता दो एक बार, बिंदास समझ आ गया लिख दो भाई, बिंदास क्लियर एकदम मस्त, सबसे आंसर चाहिए मुझे। किसी को कोई डाउट है भाई अनम्यूट करो, मस्त पूछो, बाकी लोग फटाफट से बताओ चार्ट में, तब तक किसी को कहीं डाउट, किसी चीज में कोई परेशानी, कोई सेवा पानी, ठीक है? क्लियर है ये भी? फिर यार ये जूम ऊपर आ गया, ओहो हो, डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंस बंद हो गया यार। तो कृपया करके सारे लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें, हार्ट अटैक से परेशान ना होए, काफी लोग इस क्वेश्चन को सोच पाएंगे अब, ठीक है? पढ़ो एक बार, रिलेट करने की कोशिश करो, हार्ट से डरना नहीं है, डिप्रेशन नहीं आना, ठीक है?
हाँ जी दोस्तों, किसी को कुछ समझ आया? सर इसमें सबसे पहले सर हम यही करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, और चेक करते जाएंगे कि वो एस का जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया उसका जो आंसर आ रहा है वो अगर टी के इक्वल है तो सर हम उसमें बी नंबर ऑफ वेज में रिटर्न 1 कर देंगे, वरना सर नहीं करेंगे सर। बाकी लोग तो तुम हार्ड टैग देख के डर जाते हो, फिर सोचते ही नहीं कुछ, ठीक है? सर सब स्ट्रिंग्स के पैटर्न निकालेंगे, एक इंक्लूजन जब करेंगे तो उस टाइम पे सब स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट किया जाएगा, और एक्सक्लूजन जब करेंगे तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, और सब स्ट्रिंग का जो अपना साइज है वो छोटा हो जाएगा। अगर एस इक्वल टू बी होता है तो रिटर्न तो 1 यहाँ कर पे क्या देंगे। विभू सबस्ट्रिंग जनरेट करोगे, ये कह रहे हो? नहीं सर, एक एक करके एक एक नहीं, जो मैं हमारा मतलब सुनो सुनो, पहले मुझे कैरेक्टर है उसको पहले ड्रॉप करेंगे मुझे और इंक्लूड करेंगे। सब सीक्वेंस ढूंढने हैं, ठीक है? याद रखना, यस सर। ठीक है? अब बात क्या है, कंपैरिजन उठाते हैं, चलो। यहाँ पे तुम्हें एस वाली स्ट्रिंग्स में सारी सब सीक्वेंसेस ढूंढनी है जो कि टी के इक्वल हो। यही क्वेश्चन है, बताओ, यस सर। यस सर। है ना? यही क्वेश्चन है। मैं ये कह सकता हूं ना कि बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें इस वाली स्ट्रिंग का यूज करके ये पता लगाना है कि कितने कितने तरीके से ये वाली स्ट्रिंग बन सकती है। क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ, बताओ? यस सर। तुम यस देख सर। सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, टेस्ट केस के अंदर तुम देख सकते हो ये चीज कि रैबिट बनाने के लिए कितने तरीके हैं। ये पहले 2 बी को इंक्लूड, फिर थर्ड बी को एक्सक्लूड आईटी, फिर क्या है, सेकंड और थर्ड बी को इंक्लूड किया इसने, फिर इसने फर्स्ट और थर्ड बी को इंक्लूड किया। तो मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि ये कुछ नहीं कर रहा, बस ये क्या बोल रहा है मुझे, एस वाली स्ट्रिंग से टी वाली स्ट्रिंग को बनाओ। यही बात है, बताओ सारे लोग, यस सर। यस सर। ये चीज समझ आ रही है? मैं ये भी कह सकता हूँ कि बेसिकली स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, स्ट्रिंग एक टाइप का करेक्टर एरे ही होता है जिसके अंदर मतलब बहुत सारे करेक्टर्स हैं, राइट? ये भी कह सकता हूँ मैं। तो तुम्हें नहीं लगता ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ कॉइन चेंज ही था कि तुम्हें क्या करना था? यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, करेक्टर एरे का एक एरे है तुम्हारे पास, उसका यूज करके तुम्हें एक टारगेट स्ट्रिंग बनानी है, मतलब नैपसैक की तरह ही था। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर तुम इसको एक्सक्लूड कर रहे हो तो फिर तुम इसको एक्सक्लूड कर ही रहे हो। अगर तुम इसको एक बार इंक्लूड कर रहे हो तो तुम इसको दोबारा इंक्लूड नहीं कर रहे ना, उसने कहीं बोला है। या तुम्हें तो आराम से दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे जो करेक्टर है वो लिमिटेड है, यानी हर करेक्टर की, हर ith करेक्टर की सिर्फ एक ही कॉपी है, राइट? दिखती है चीजें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली तुम्हें एस वाली स्ट्रिंग का यूज करके टी वाली स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है? जैसा तुम क्या करते थे, तुम वहां पे तुम्हें एक कॉस्ट वाला एरे दिया होता था नैपसैक के अंदर, उस कॉस्ट वाला एरे का यूज करके तुम अपना बैग भरा करते थे, और वहां पे भी तुम्हारे पास हर आइटम को सिर्फ एक ही अकरेंस थी, हर आइटम की बेसिकली एक ही कॉपी थी ith आइटम की। यहाँ पे भी तुम्हारे पास हर ith आइटम की एक ही कॉपी है। ये ट्रिपल बी से कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग आइटम है, क्यों? क्योंकि इनके इंडेक्सेस अलग अलग है। सो इतनी चीज क्लियर है सब लोगों को कि क्वेश्चन बिल्कुल 0-1 नैपसैक ही है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमें एरे की जगह पे हमें स्ट्रिंग दी हुई है 2, और वहां पे अमाउंट था वो इंटीजर में था, हमें एक स्ट्रिंग में एक अमाउंट बनाना है। सो पहले तो ये बताओ क्या इतना क्लियर बैठ रहा है सबके दिमाग में? फटाफट से चार्ट में लिखो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस सर। क्लियर है ना? ठीक है। सो बात इतनी है बस। आर्यन, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तुमसे पूछा सिर्फ इतना जा रहा है कि ये जो रैबिट है, इस स्ट्रिंग से तुम रैबिट कैसे कैसे बना सकते हो, क्या क्या तरीके हैं, जरा देखो। एक तुमने बोला पहली चीज, मैं ना रैबिट बनाना है ना तो ये वाला बी एक्सक्लूड कर दूंगा, ये वाला बी नहीं लूंगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, मैं एक्सक्लूजन वाले को किसी और लेटर से, मतलब किसी और कलर से लिख देता हूँ। पहला वे तो ये हो गया आर्यन, इस स्ट्रिंग से ये बनाने का, है ना? दूसरा वे क्या पॉसिबल है? दूसरा वे पॉसिबल है कि तुमने बोला मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, बाकी 2 बी को ले लूंगा, यानी आर ए बी 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 आई टी। यही वे हो गया ये रैबिट बनाने का।
ठीक है, तुमने इसको बाहर निकाल दिया, ये एक्सक्लूडेड नहीं है, यहाँ ये एक्सक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब एक और वे क्या हो गया रैबिट बनाने का, तुमने बोला आर ए, यानी मैं पहले ही भी एक्सक्लूड कर दूंगा, ये दो ले लूंगा, है ना, आर ए बी आई टी। सो ये तुमसे पूछ क्या रहा है, ये तुमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ सच दैट तुम इस टी वाली स्ट्रिंग को बना सको इस एस वाले स्ट्रिंग का यूज करके। यही तो क्वेश्चन है ना आर्यन? क्लियर हुआ ये चीज तुम्हें? यस सर। बाकी लोगों को भाई बता दो एक बार जरा, जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी तक, फटाफट से। मस्त बिंदास क्लियर है तो लिख दो एक बार चार्ट में, क्या एकदम मस्त क्लियर है, सबको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आता रहता है ये। अभी तुम इसके लीड कोड के डिस्कस पे जाओगे तुम्हें मिल जाएगा कहीं ना कहीं कहाँ पूछा गया, ठीक है। सर आपने स्टार्टिंग में जो कराया था सब सीक्वेंस का, वो भी तो लग सकता है इसमें। देखो बात ये है, लगाएंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही, समझ बात रहे तो हो? वही है सर, लेकिन इंक्लूजन हम एक्सक्लूजन ही किया था। देखो हम यहाँ पे सब सीक्वेंसेस जनरेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसने हमसे काउंट पूछा है, जनरेशन नहीं पूछी। होगा क्या ना भाई, अगर तुम जनरेशन में चले गए वहां तुम देख रहे होगे कोई आंसर ओवरलैप नहीं कर रहा था, राइट, है ना? अगर यस तुम सर, यस जनरेशन सर। में चले गए, जनरेशन में तो सारी चीजें डिस्टिंक्ट ही आनी है, मानते हो बात तो, है ना? वहां तुमको यस सर। ओवरलैपिंग मिलेगी, लेकिन काउंटिंग में तुम्हें ओवरलैपिंग मिलती है, ठीक है। तो कभी भी डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कुछ ऐसी चीज जनरेट हो जाए जो हमें चाहिए ही ना हो। हम कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर वो ब्रूट फोर्स अप्रोच चलेगी लेकिन कभी हम पहुंच नहीं पाएंगे एक अच्छी अप्रोच तक, ठीक है, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखना, ये फंडा भी मैंने एक्चुअली इसलिए नोटिस किया क्योंकि अपने बारे में हर कोई यही करता है शुरू में कि सब गंदे से गंदी अप्रोच लगाओ जब सीख रहा होता है, ठीक है। तो मतलब नई बात नहीं है, सभी ऐसे करते हैं पहले, ठीक है। सो बात इतनी रह गई है, अब एक चीज नोटिस करो जरा, चला कैसे रहोगे रिकर्शन इसके अंदर। इंक्लूजन का यहाँ पे फंडा क्या होगा, एक्सक्लूड तो हमें हमेशा ही करना होता है कैरेक्टर को, राइट, क्योंकि हमें सारी की सारी मतलब वेज चाहिए तो एक्सक्लूजन तो करनी है। इंक्लूजन पे फिर कंस्ट्रेंट लगेगा, क्या कंस्ट्रेंट लगेगा? मान लो मैं इस कैरेक्टर पे खड़ा हूँ, n-1th कैरेक्टर पे खड़ा हूँ, मान लो स्ट्रिंग की लेंथ m है, m-1th कैरेक्टर पे खड़ा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस कैरेक्टर को इंक्लूड कब कर सकता हूँ? जब n-1 कैरेक्टर इक्वल होगा m-1 के। बाकी लोग भी जरा मेरे को चार्ट में बताओ फटाफट से, कंडीशन लिख के बताओ, मैं इस कैरेक्टर को इंक्लूड कब कर सकता हूँ n-1 वाले को? गाइस इंक्लूड कब कर सकता हूँ? मुझे s से t बनाना है, इंक्लूड कब करूंगा? तीन आंसर, चार आंसर आया मेरे पास, बेसिकली 5। बाकी लोग भी बता दो यार फटाफट से, इतना तो पता ही होगा इंक्लूड कब करोगे। हाँ बोलो, कब करोगे आर्यन इंक्लूड? मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो यहाँ पे मुझे रैबिट ना बनाना होता, मैं तुम्हें बोलता है रैबिट नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है, अबे क्या रबी हो जा रहा है, रैबिक्स। अब मैं एक्स पे खड़ा हूँ और यहाँ टी पे खड़ा हूँ, टी वाला कैरेक्टर क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ? बताओ। नो सर, नो सर। नहीं कर सकता ना। सो इससे तुम्हें क्या पता लगता है, क्या कंडीशन आती है आर्यन भाई? सर जो उसका एन लास्ट वाला करेक्टर है उसके लास्ट वाले करेक्टर के इक्वल नहीं है तो नहीं करेंगे। हाँ, यानी मैं ये कह सकता हूँ मेरी इंक्लूजन वाले पे कंस्टेंट ये है कि मान लो मैं करंट करेक्टर एस वाले स्ट्रिंग का n-1 है, करंट करेक्टर टी वाले स्ट्रिंग का m-1 है, अगर n-1 वाला जो करेक्टर होगा वो इक्वल होगा किसके? m-1th वाले करेक्टर के टी स्ट्रिंग के, तभी मैं बोलूंगा भाई तू इंक्लूड कर देना, ठीक है। वरना एक्सक्लूड के लिए तो हमें कोई कंडीशन लगाने की ऐसा जरूरत है नहीं, एक्सक्लूजन तो हमेशा होती है, ठीक है। सो आई गेस ये कंडीशन, ये कांस्टेंट सबके पल्ले पड़ गया होगा, एक बार चार्ट में लिख दो भाई, जिनको नहीं आया था सर उनको आ गया होगा। हाँ बोलो। सर इक्वल हो जाएगा तो दोनों स्ट्रिंग में से एक एक माइनस कर देंगे, हाँ अगर नहीं हाँ। हुआ तो सर नहीं होगा तो s में से माइनस करेंगे, हाँ। m वाली में से माइनस नहीं करेंगे। एम टी वाली में से माइनस नहीं करेंगे, एस वाली में से कर देंगे बस। बढ़िया है भाई, बढ़िया। सो एक चीज और जो इन लोगों ने बता दी, दैट इज तुम यहाँ खड़े थे और यहाँ खड़े थे, तुम्हें पता लग गया यार ये n-1 वाला कैरेक्टर m-1 वाले कैरेक्टर के इक्वल आ गया, तब तुम क्या करोगे?
अब तुम बाकी बची हुई स्ट्रिंग बनाओगे इसमें से, हाँ या ना, बताओ। मतलब अब तुम्हें रैप ही बनानी है, और यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, अब टी को तुम आगे बढ़ जाओगे क्योंकि टी एक ही था, तुमने इंक्लूड कर लिया, सही बात है। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम दोनों पॉइंटर्स एन को भी और एम को भी एक एक से घटाते चले जा रहे हो इंक्लूजन वाली कॉल में। इतनी चीज भी सबको क्लियर? तो भाई फटाफट से चार्ट में बिंदास लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। बिंदास। तुम्हें तो आई गया भाई, तुमने तो आंसर बता ही दिया तुमने, बाकी लोग क्लियर है ना। सो बस यही चीज अब हमें करनी है यार, और कुछ तो हमें करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज इंक्लूड किया, इंक्लूड करने पे कंस्ट्रेंट लगाया और इंक्लूड किया, तो दोनों पॉइंटर्स को एक एक आगे बढ़ाते चले गए, दैट्स इट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का नाम है डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस। पॉइंट चेंज वाला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, कोड ही उठा लेते हैं, ठीक है। इसी के अंदर चेंजेस मारते चले जाते हैं अपना। अब हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। एक है स्ट्रिंग एस जिससे तुम्हें बनानी है, एक है स्ट्रिंग टारगेट, टी लिख सकते हैं इसको, टारगेट लिख सकते हैं। सर T एरे वाली में string बना बनानी के है। दे दो सर, हाँ एरे में बना के दे दो सर उनको। ना यार, कोई जरूरत नहीं है उसकी, खाम में क्यों करना, कैर एरे में चेंज करना क्यों बनाना है ना। यहाँ पे हमें किसी के एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, एन लेंथ ले रहा हूँ मैं एस की, एक और वेरिएबल ले रहा हूँ एम लेंथ, वो किसकी, टारगेट स्ट्रिंग की, एम की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मेरे पास, ये अमाउंट तो वो मेरा टारगेट स्ट्रिंग ही था, ठीक है। ये स्टेट है मेरी, दैट इज स्टेट, ये है मेरी कुछ RABBIT RABBIT, एन क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है 4 5 6 7, एम क्या है 6, ये है मेरी स्टार्टिंग स्टेट। और मैं करेक्टर कौन से पे हूँ, मैं हूँ n-1th करेक्टर पे और m-1th करेक्टर पे। क्लियर भाई सबको, इतना n-1th और m-1th करेक्टर पे मैं खड़ा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट है अगर s.caret, मतलब मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग जिससे मुझे टी बनानी है, s.caret, मैं इसको टारगेट ले लेता हूं, है ना। अगर ये इक्वल है टारगेट डॉट कैरेट m-1 के, राइट, तो मैं क्या करूंगा, s और टारगेट तो एज इट इज पास हो जाएगा, स्ट्रिंग्स मेरी इम्यूटेबल होती हैं, कोई चेंज नहीं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा, n और m दोनों को एक पीछे ले जाऊंगा मैं, राइट, क्योंकि मुझे t से t मैच हो गया। अब मुझे रैप ही बनाना है और t यहां से मैं निकाल चुका हूं, तो मैं उस t को दोबारा इंक्लूड तो कर नहीं सकता, क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोला नहीं है, ठीक है। इंक्लूड करो n-1 m-1, ठीक है। तो इंक्लूजन वाली कॉल मस्ट क्लियर सबको भाई, बताओ। यस सर। ये तुम ही लोगों ने बताई है ना। हिमांशु बताता हूँ अभी इसका मतलब, ठीक है। अब एक्सक्लूजन वाली कॉल क्या है, सेम रहेगी, बस अमाउंट की जगह एम होगा बस। देखो एक बार, तुम यहाँ खड़े थे, ठीक है, तुम्हें रैबिक्स बनाना था, तुम यहाँ खड़े हो, क्या तुम इस टी को इंक्लूड कर सकते हो, कर सकते हो, नो सर। नहीं। अब ये टी इंक्लूड नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे, एक पॉइंटर पीछे चले जाओगे, इसको रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन अभी भी तुम्हें रैबिक्स ही बनाना है ना। यानी तुम्हारी टारगेट स्ट्रिंग तो अभी तक बनी नहीं, यानी वो बैग वाला केस याद है, जब हम क्या किया करते थे, यहाँ पे एम को रिड्यूस नहीं करेंगे, हाँ, वहां पे हम बैग की कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं किया करते थे, है ना, वहां पे हम अमाउंट को रिड्यूस नहीं करा करते थे, तो यहाँ पे हम टारगेट को भी रिड्यूस नहीं करेंगे, सेम थिंग सेम फंडा बिल्कुल, ठीक है। टारगेट वाली स्ट्रिंग को रिड्यूस नहीं करने वाले, सो एस टारगेट, एस वाली स्ट्रिंग तो रिड्यूस होगी, क्यों, टी को हमने रिजेक्ट कर दिया, टी टारगेट वाली स्ट्रिंग हमारी रिड्यूस नहीं होगी, है ना, क्लियर है। सो ये हम तुम लोगों के लिए मैं थोड़ा कोड और सही से लिखता हूँ, है ना,
बाकी तुम रिवीजन कर सको सही से। सो मैं सोर्स ले रहा हूँ इसको, सोर्स एंड यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सोर्स। ठीक, अब अगेन वही काम करना है हमें चाहिए टोटल वेज, तो क्या करेंगे, इंक्लूजन प्लस एक्सक्लूजन का सम करेंगे, दैट्स इट। तो ये चीज भी हमारी होती है यहाँ पे क्लियर। अब गाइस यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर वेरी कर रहे हैं ये बताओ फटाफट से। NM NM दोनों की लेंथ। तो अमाउंट की जगह पे क्या लिख दोगे, m, ठीक है। मैट्रिक्स भी अब कैसे बनाओगे, n रोज m कॉलम्स, अगर mn लिखते तो m रोज n कॉलम्स, ठीक है। n+1 नहीं लेंगे सर? क्यों, वो तो साइज में लेंगे भाई, जब डिक्लेयर करेंगे n+1 और साइज में लेंगे n+1 ना, dp। तो साइज बनाएंगे। हाँ, या तो हम पास ही कर रहे हैं बस, सही है सही है सही ठीक सही है। है। अब पॉइंट चेंज के अंदर बेस केसेस क्या थे हमारे, जब हमारा अमाउंट 0 हो जाए तो हमें एक तरीका मिल जाता था, यस और नो। यस सर। या मैं ये कह सकता हूँ अगर मेरी टारगेट की लेंथ 0 हो जाए तो इसका मतलब मेरी टारगेट बन चुकी है, बताओ। यस सर, m = 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर m = 0 हो गया तो मेरी टारगेट स्ट्रिंग बन चुकी है, क्लियर सबको, ये बेस केस पहले बताओ। यस सर। ठीक है, यानी मैं रैबिट बनाता चला आ रहा था, पहले मैंने T बना लिया, फिर I बना लिया, फिर B बना लिया, फिर B बना लिया, फिर A बना लिया, फिर R बना लिया, यानी मेरी टारगेट स्ट्रिंग खत्म हो गई। अब वही नित्य वाली कंट्री, राइट, टारगेट स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई तुम्हारी, बट तुम्हारी सोर्स स्ट्रिंग खत्म हो गई, है ना। अगर तुम्हारी सोर्स स्ट्रिंग ही नहीं है तो तुम बनाओगे क्या, कुछ नहीं, खाक बनाओगे। तो क्या हुआ, n0 सो रिटर्न 0, बस देख लो भाई। अब सर एक बार कमेंट कर दो सर, डॉक्यूमेंट लिख दो सर। इसका मतलब क्या है, टारगेट स्ट्रिंग बन गई, है ना। इसका मतलब क्या है, कंट्री टारगेट नहीं बनी, ठीक है, सोर्स खत्म, यानी ऐसी कंट्री इसमें करेंसी ही नहीं है, ठीक है, क्लियर सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, हो गया ये। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जरा एक बार ले लेते हैं, सोर्स इज रैबिट BBB एंड इस स्ट्रिंग के अंदर हम क्या ले लेते हैं, टारगेट स्ट्रिंग इज व्हाट, टारगेट RABBIT, ठीक है। सो ये टारगेट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सोर्स वाली स्ट्रिंग की लेंथ ले लेते हैं, n = source डॉट लेंथ और int m = टारगेट डॉट लेंथ, राइट, सो टारगेट डॉट लेंथ, ठीक है। अब हमें मैट्रिक्स क्या बनाने थे, int dp = दो सेट्स थी, int n+1 एंड n+1, ठीक है। फिर क्या किया हमने, इसको फिल कर दिया -1 से, so arrays dot fill रो -1, इसको फिल कर दिया, ठीक है। एंड अब क्या करना है हमें, अब हमें सॉल्यूशन पे जाना है और इसको कॉल कर देना, दैट्स इट। सो सॉल्यूशन, ये फॉर ईच कैसे चलता है सर? क्या चीज, सर ये फॉर ईच कैसे चलता है सर? ये भाई क्या करता है ना कि एक्चुअली तुम्हारा जो 2D एरे होता है वो कैसे स्टोर होता है, रो का कॉलम। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस m की, तो इसका मतलब ये होता है तुम्हारे पास ये n है एंड और रोज हर इंडेक्स पे m साइज का एरे पड़ा है, हर इंडेक्स पे, यस सर। चाहे वो 0th इंडेक्स हो, चाहे वो फर्स्ट इंडेक्स हो, मान लो अभी इतने इंडेक्स हैं, तो हर जगह पे m साइज का एरे पड़ा है। जैसे मान लो मैट्रिक्स है 2x3 की सपोज, सो 0th इंडेक्स पे भी 3 साइज का एरे, फर्स्ट इंडेक्स पे भी 3 साइज का एरे, सेकंड इंडेक्स पे भी 3 साइज का एरे पड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, तो डीपी वाले एरे से हर उसको निकाल रहा है, एक एक रो को, है ना। सो पहले क्या किया इसने, इस वाली रो को निकाला, तो अब रो खुद में क्या एक 1 डायमेंशनल एरे है ना। यस सर। उसने क्या किया, खुद में एक 1 डायमेंशनल एरे को निकाला और हर जगह पे क्या फिल कर दिया, -1। फिर ऐसे ही अगली रो को निकालता है,
उस पर भी क्या फिल करता है -1, फिर अगली रो को भी निकालता है, उस पर भी क्या फिल करता है -1। अंदर से कॉम्प्लेक्सिटी वही है, एनएमई चल रही है, ठीक है। सर जो आपने एरे डॉट फिल किया है, एरेज डॉट फिल, इसमें 2 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं बेसिकली? एक तो 1 डायमेंशनल एरे और एक जो तुम वैल्यू फिल करना चाहते हो, ठीक है। तो नाम हो गया एरे का, और एक जो वैल्यू तुम फिल करना चाहते हो, ठीक है। ओके। अब n पास किया, m पास किया, dp पास किया, और इसको हम कर लेते हैं सिस्टम Print. डॉट आउट। चलाया जाए इसको। कितने वेज आ गए? 3 आ गए, ठीक है। अगली स्ट्रिंग से भी देख लेते हैं एक बार। रेबिक्स के केस में 0 आएगा सर? हाँ, रैबिक्स तो बनी नहीं पाएगी ना, 0 आएगा इसको। ठीक है। बनाना क्या है? बैग। 5 रास्ते बता रहा है वो, देख लेते हैं कौन से 5 रास्ते हैं। 5 ही आना चाहिए आंसर, ठीक है। सो गाइस ये भी सबको बिंदास क्लियर हो तो फटाफट से चार्ट में लिखो जल्दी से। क्लियर हो गए ये वाले क्वेश्चन? जिंदा जका सब कुछ। सिंपल सा कर दिया सर आपने। भाई ऐसे ही पढ़ते हैं भाई, जितने दुनिया के बहुत लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वो बताते नहीं है, बट ऐसे ही अप्रोचेस बन जाती हैं जब तुम ऐसे मैं प्रैक्टिस कर दूं तो प्लेसमेंट नहीं, हाँ ऐसे मैं कर लूं तो प्लेसमेंट नहीं ले लूं। भाई करते रहो, ठीक है। काम करते रहोगे तो तुम मेरे से ज्यादा अप्रोचेस बना लोगे। क्वेश्चन डाल देना सर ये वाला। गुरु 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 रहते हैं चेला के। अरे नहीं भाई, बन जाती है यार, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है, ऐसा नहीं होता भाई, मतलब बन जाते हैं, मतलब अप्रोचेस। ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अप्रोचेस बना लोगे। सर के भी तो कोई ना कोई गुरु होंगे। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। तो वो सर के ऊपर होंगे। भाई अब पता नहीं, देखो ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन अब मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, अटेम्प्ट तुम ही करोगे, समझ जाना। अब आज तुम्हें डीपी का असाइनमेंट मिलेगा। सर उसी में डाल देना सर इसको। अरे वो तुम अब ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे, उसकी चिंता मत करो। अब हमारे पास तुमसे सब, तुमने पहले अकाउंट बनाने में देरियां करी, अब तो हमने बनवा लिए ना तुमसे, तब तो हम तुम्हें ऐड ही करेंगे सीधा। पानी आ रहा है सर के पीछे से। पानी आ रहा है? कहाँ से पानी आ रहा है? अरे भाई उसपे कहाँ देख लिया भाई, मैं तो घर में सीलन कहाँ से आ गई मेरे तो भाई अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अब जीरो एंड नैपसैक वाला तुम क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो समझ जाओगे। करना तो तुम्हें अटेम्प्ट वाला। ये लाइन दिख रही है? यस सर। ठीक है सर, आप जीएलए ज्वाइन कर लीजिए अरे भाई बस यार, तो मत करो सर, लास्ट ईयर कर लो सर, हम निकल जाए, पर उसके बाद देख लेना आप अपना। फिर आईआईटी और एनआईटी का क्या हुआ? जीएलए कोई नंबर 1 करना चाह रहा है क्या भाई? नहीं भाई, मैं नहीं कह रहा जीएलए नंबर 1 हो, बिल्कुल नहीं हो। आईआईटी एनआईटी वाले कर लेते हैं। बात ये होती है कि अगर हमें कॉलेज जब अभी इतना एटीट्यूड है जीएलए में, तो सोचो आईआईटी एनआईटी बन गया तो क्या होगा। अरे बर्बाद। भाई सुनो, देखो बात ये होती है कि अगर तुम आईआईटी एनआईटी से नहीं हो तो थोड़ी मेहनत तुम्हें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो तुम्हें पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हो जो तुम्हें समझा पाए, तुम्हें तुमसे काम करा पाए। काम हर कोई कर जाता है, कराना आना चाहिए। फर्स्ट ईयर से मिल जाते हैं आप, तो हमारी कोडिंग इस तरीके से होती, कब की हो गई होती है सब कुछ। हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं अभी तक। अभी तक हेलो वर्ल्ड सिखा रहे हैं हमें। क्या सिखा रहे हैं? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना। भाई 2 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाओ, तुम लोग रुकना 1 सेकंड रुक गए। ठीक है ना। तो अब बात वही है कि यू कैन पिक एन एलिमेंट मोर देन वंस। तो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा अब क्या है ना। तो अब यहाँ पे तुम जब पिक करोगे तो क्या अब तुम एरे को रिड्यूस करोगे यहाँ पे, जब तुम पिक कर चुके हो एक बार? बताओ, जो तुम्हारा नैपसैक था
उसके अंदर अगर तुम पिक कर चुके हो तो क्या एरे को रिड्यूस करोगे? n को तुम n-1 करोगे? नहीं करोगे, है ना? सीधी बात है। तो कुछ क्वेश्चन अब तुम्हें डीपी के मिलेंगे, सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना, थोड़ा सर क्यों नहीं दिमाग लगाना। करेंगे सर इसमें? ये कह रहा है ना, यू कैन पिक एन एलिमेंट मोर देन वंस, वही याद है, कॉइन चेंज, सेकंड वाला क्वेश्चन जो कराया है था। ना? यस सर। तो तुम लोग क्या करना, कुछ लीड कोड पे क्वेश्चंस हैं, वो भी तुम्हें लिंक्स दे दूं उसके स्लैक पे। सर आप करो। अपने कोडिंग ब्लॉक्स पे ही डाल देना सर उन क्वेश्चनों को। हाँ देख लेता हूँ, अगर वो सेट हो जाएंगे तो डाल दूंगा ना, लीड कोड पे भी सबमिट कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चंस तो हर वैरायटी में रहते हैं, तो उनके लिंक्स भी यहाँ तुम्हें लिंक्स दे दूंगा, तुम्हारे उसमें तो ऐड कर ही दूंगा मैं असाइनमेंट में, ठीक है? सो भाई अब जो बीत गया वो बीत गया, तो उस पर ज्यादा गौर मत किया करो कि फर्स्ट ईयर में नहीं थे या नहीं थे, छोड़ो भाई उसको, ठीक है? आप पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हिमांशु यार, तुम्हारा एक क्वेश्चन था ना, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? वो 32 बिट वाला है ना? भाई 32 बिट का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि जो तुम्हारा आंसर होगा वो इंटीजर वैल्यू के अंदर समा जाएगा, तुम्हें लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा इंट कितना होता है, इंट तुम्हारा 32 बिट के अंदर कवर कर लेता है, ठीक है? सो वो कह रहा है कि तुम्हारा इंटीजर वैल्यू के अंदर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? तुम्हें लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है, यानी 4 बाइट्स के अंदर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो ये कह रहा है। तो वो ये कंस्टेंट कह रहा है, समझ रहे हो? अब आगे जाके जब तुम लोग देखोगे ना भाई, तो होता यह है कि अब ग्राफ उठा लो या ट्री उठा लो, अब रिकर्शन चल रही होती है। अब हमें बताया क्या जाता है, हमें बताया ये जाता है कि यार हम ना रिकर्शन को सिर्फ फैक्टोरियल और फिबोनाची पे खत्म कर दें, शायद फिबोनाची भी नहीं करते, और फिर हम चले जाते हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की ओर। जैसे हम चले गए, स्टैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैक के अंदर भी हम बस स्टैक बना के छोड़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? NGE मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, स्टेप से हो जाएगा वो तो। होते हैं, उन्हीं के आसपास सारे क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर क्यू है, क्यू तो तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट ज्यादा उसमें यूज होता है, और वो एक्चुअल में तुम्हारा यूज होता है जब तुम ग्राफ करते हो क्यू। तो क्यू तो तुम्हारा एक हेल्पर डेटा स्ट्रक्चर है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, BFS वगैरह लगाने का, DFS वगैरह लगाना, BFS लगाना हो तो मिलता है क्यू का क्वेश्चन, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं ट्री पे। जब तुम ट्री पे आते हो तब तुम फिर से डेटा स्ट्रक्चर को छोड़ना शुरू करते हो, रीजन इज रिकर्शन। अगर रिकर्शन आ जाए तो ट्री तुम क्यों छोड़ोगे? वही बात है। तो यही है यार, एक हम अब चल रहे हैं जिस मेथड से, प्रैक्टिस करते जाओ, जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, जो अभी भी नहीं कर रहे तो भाई देखो, अब 2 चीज होती है, पढ़ना है, तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा है, सबके स्कोर्स देखता रहता हूँ मैं, डाउट्स पूछते हैं, तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो भाई हो जाएगी प्लेसमेंट जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसी कोई चिंता नहीं है। चले फिर, आज के लिए इतना ही, बोलो। सर अभी जैसे कि जो कोड ब्लॉक्स पे जो असाइनमेंट में क्वेश्चन देता सर, मैं कर रहा था, तो जब मैं ऐसे कोड पूरा लिख देता हूँ सर, मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि मेरा कोड सबमिट होगा नहीं होगा, लेकिन सर मेरे सारे कोड सबमिट हो जाते हैं, तो सर मेरी मिस्टेक है? देखो, शुरू में जब मैं रिकर्शन करता था तो मैं हर चीज का जबरदस्ती स्टैक बना के सोचने की कोशिश करता था, मैं तो स्टैक ही बनाऊंगा, स्टैक ही बनाऊंगा, तो तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे नहीं अभी सर, मैं तुमने रिकर्शन में विश्वास करके मतलब मैं कर देता हूँ सबमिट, लेकिन सर अभी जैसे लगता है कि होगा नहीं होगा सही आंसर, ये है ना? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, हाँ क्या? अरे मतलब जैसे कि मुझे ये विश्वास नहीं होता है कि मेरा आंसर, मतलब मैंने जब मैं कोड सबमिट करूंगा तो मेरा आंसर सही होगा कुछ या नहीं नहीं। होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, क्या हो गया, गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, बता देगा वो गलत है भाई तेरा आंसर, कुछ और सोच, सीधी बात है। तो इसमें क्या सोच रहे हो इतना, कुछ जरूरत नहीं है इसमें सोचने की, सर धीरे आपने धीरे। जो मेज वाला क्वेश्चन कराया था हम्म, उसमें सर 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, अप डाउन और वो वाला। हाँ हाँ तो सर उसमें एक एरर आ रही थी, मतलब वो बार बार ऊपर ही जा रहा था, नीचे जा रहा था, फिर दोबारा ऊपर जा रहा था। हाँ हाँ। तो बेसिकली हो क्यों रहा है सर, एक बार कोड खोल के बता दीजिए। क्योंकि सर ऊपर नीचे कर देंगे उस पर रिकर्सिव कॉल, तो होना तो नहीं चाहिए वैसे। होगा ना, देखो कौन सी क्लास में थे यार वो? सर फोर्थ में, फिफ्थ में, फोर्थ में था, फिफ्थ में। अगर तुम देखोगे भाई तो होता क्या है, अभी यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, पहले ही सेल पे फंसेंगे वैसे तो, ठीक है? तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जी सर। अब इसके लिए मेरे पास 4 कॉल है, तुम्हें दिखती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है? यस सर। यही सीक्वेंस में हमने कॉलें भी लगाई हैं। अब मान लो तुम अब चले थे,
अब चले थे तो तुम्हारा वो नेगेटिव वाला बेस केस तुम्हें हैंडल करके दे रहा था, है ना, वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम डाउन चले और तुमने इसको विजिटेड भी नहीं मार्क किया होगा, किसी को याद है? हमने विजिटेड मार्क नहीं किया था, नहीं किया था किया सर। करा था, ठीक है। अब तुम यहाँ बाद इस में स्टेट के लिए भी कितनी कॉल है? पहले अब जाएगा वो। ये 0-0 था, ये 1-0 था, है ना। यस सर। तो अब ये भी क्या चलेगा, सबसे पहली कॉल अब चलेगा। अब चला, यानी ऊपर कौन से सेल पे पहुंच गया? ऊपर पहुंच 0 पे, यानी यहाँ से आया, यहाँ से पहुंच गया। अब दोबारा देखना, अब जब ये देखो किसी और स्टेट के थ्रू पहुंचता है तो ये अपनी कॉल दोबारा शुरू करता है, समझ रहे हो? ये वाली स्टेट तो ठीक है, बट असल में हुआ क्या? ये सर्कुलर तो दिखाने के लिए बनाया, हुआ क्या? ये 0-0 पे पहुंचा। अब 0-0 को वो अगेन तुम्हारे लिए तो एक नया सेल ही ट्रीट कर रहा है, मानते हो बात तो, है ना? यस सर। है ना। तो अब कितनी कॉल लगेगी? 4 ही कॉल दोबारा से, दोबारा उसने अब तो नया जाएगा। सेल ट्रीट किया क्योंकि विजिटेड तो था ही नहीं। अब क्या हुआ? अब की कॉल चली दोबारा, ठीक है, वापस आ गया, फिर डाउन की कॉल ले गया, फिर दोबारा अब चला गया वो। फंस गया ना, है ना। सर और कॉल हमने चेंज करके देखना सर एक बार। वो हमने किया था, याद है? कोई भी लगा लोगे यार, वो कभी ना कभी फंस जाएगा, लेफ्ट राइट के ऊपर ले जाते हैं। नहीं सर उससे तो आगे सर, मतलब कोड वैसे बता दो जैसे अभी आपने कराया था। क्या इनपुट था? एन और एम इनपुट भी लिया था क्या यार हमने? हद है यार। और क्या इनपुट लिया था भाई? अरे यार ये स्ट्रिंग वाला कोड चेंज कर दिया था मैंने। अच्छा हाँ, मैं किसी को समझा रहा था, सच याद है मुझे। अरे यार इसके अंदर मैंने ब्लॉक्ड पेज भी लगा दी थी। हाँ तुम क्या पूछ रहे थे? वैसे ही देखते हैं, बोलो क्या पूछ रहे थे? सर आपने कॉल चेंज कर दी जैसे अभी आपने किया ना उस हाँ नोट हाँ। पैड मतलब अब कॉल किस चेंज करी मैंने, मान लो मेरी लेफ्ट और राइट ऊपर है, ठीक है। तो मेरी लेफ्ट और राइट ऊपर है अभी के लिए। सो 0-0 वाले सेल पे था, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो पहले मैंने बोला यार लेफ्ट चल लेते हैं, इसने बोला चल ले भाई, लात मार के अंदर। फिर इसने बोला यार राइट चल लेते हैं, मैं बोला चल ले भाई, राइट चला। ठीक है सर। ठीक है, कहाँ पहुंचा? 0-1 पे। यस सर। लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट चल ले भाई, कहाँ पहुंच गया? आ गया सर, मुझे समझ में आ गया सर। ठीक है। अब तुम चेंज भी कर लोगे ना भाई तो भी यही चलेगा भाई, चलेगा ही ना। क्योंकि बात ये चारों डायरेक्शन में, तो अगर तुम चारों डायरेक्शन में घूम सकते हो तो तुम मेज से वैसे ही नहीं बाहर निकल सकते, खुद निकल पाओगे भाई? चारों डायरेक्शन में बस घूमे जा रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं याद है, अब जंगल होता है एक, जंगल के अंदर लोग क्या करते हैं? मार्कर लगाते चले जाते हैं कहाँ से आए थे, है ना। हाँ भाई अगर मान लो वो विजिटेड। मार्कर, अगर वो मार्कर नहीं लगाते लोग, वो पेड़ को टोपी नहीं पहनाते लोग, ठीक है, तो वो कैसे भाई वापस आते हैं? जंगल से बाहर आते हैं। तुमने देखा होगा कहीं कहीं, मतलब कुछ कॉमेडी मूवीज में मैं तो देखा है भाई, ऐसा होता है कि मतलब पीछे ऐसे फेंकता चला गया कुछ खाने का, और पीछे जानवर आया खाता चला गया। फंस गया भाई, आया ही नहीं बाहर, ठीक है। यस समझ सर आ गया? आ गया सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर मुझे ना क्वेश्चन तो समझ आ जाता है, जैसे डीपी के आपने जितने भी क्वेश्चन कराए थे, बट मुझे ना उसका रिकर्शन ट्री बनाने में प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे हमने नंबर ऑफ वेज निकाला, तो जैसे हमें एक आंसर मिल गया, जैसे 1 वे मिल गया हमें, जैसे 5 वाला जो कॉइंस वाला क्वेश्चन था, हमको 1 वे मिल गया, जैसे सिर्फ 5 ले लिया तो हमारा आउटपुट आ गया। सेकंड वे बनाने के लिए हम रिकर्शन ट्री में क्या करते हैं, हमें सेकंड आउटपुट कैसे उसके संग ऐड हो रहा है, मुझे उसको बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। कोड तो समझ में आ गया पूरा। एक बात बताओ, बेस केस से तुम रिटर्न करते हो ना, जब यस सर। रिटर्न करते हो तो तुम पुरानी स्टेट पे रिटर्न करते हो। अब तुम्हारे लिए सारी वैल्यूज वही पुरानी है, समझ रहे हो? अब तुम्हें क्या ओके करना है? सर। तुम्हें सोचना है कि दूसरी कॉल चलाऊं, है ना। वो तो एक, हर स्टेट पे आंसर रिटर्न हाँ, होगा ना, जब जब हमें मिलेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है हमें? हम बेसिकली करते क्या हैं? हम पुरानी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देख रहे थे 1 to 5 पे, तो हम एक बार 5 पे आए थे बेस केस पे, हिट हो गया बेस केस, ठीक है। सबसे पहले याद रखना लेफ्ट वाली कॉल ही चलती है, ठीक है। यस अभी सर। मैं लेफ्ट वाली चला के दिखाता हूँ। तो हुआ क्या अब तक? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, देखो। अब तुमने 5 वाला कॉइन एक बार इंक्लूड किया, यस सर। नई स्टेट जो थी तुम्हारी ये थी, है ना। लेकिन अब ये स्टेट तुम्हारी बेस केस भी आ गई। तो तुम जब रिटर्न करते हो, रिटर्न मतलब लिखना पता है क्या होता है? ये
स्टेटमेंट तुम्हारी स्टैक में थी नीचे वाली जहां से तुमने रिटर्न किया, याद है? और जब हम स्टैक Yes, से sir. return करते थे, ये उड़ जाया करती थी, राइट? है ना? हाँ अब तुम्हारी, और तुम याद होगा तुम्हें पुरानी स्टेट पे वापस आ जाते थे जहां से कॉल लगाई होती थी, यस सर, यहीं से कॉल लगाई थी। यस सर, करंट अभी भी तुम्हारा ही आया है और अमाउंट अब तुम्हारा 5 हो गया। अब इसके लिए तुम क्या करोगे? अब तुम इसको एक्सक्लूड ही करोगे, दूसरी चॉइस तो यही है तुम्हारे लिए। तो ये यस तुम सर, टूट गया। अब एक्सक्लूजन में तुम्हारे अमाउंट में चेंज ही नहीं आया, तो अब ये तुम्हारी आ गई नई स्टेट। फिर तुम क्या करोगे? अब सारी लेफ्ट वाली स्टेट चलेगी जब तक कोई ना कोई बेस के सेट ना हो जाए। यानी 1 2 से अब तुमने 2 इंक्लूड किया, अमाउंट हो गया 3, ये हो गई तुम्हारी नई स्टेट। मतलब ये स्टैक पे चढ़ रही है कॉल। अब इसको अगर तुम रिवर्स कर दोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि ये स्टैक चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ता है ना स्टैक, तो अगर तुम रिवर्स कर दोगे तो तुम्हें समझ आएगा ये स्टैक की है। ठीक है, फिर क्या ओके हुआ? सर, तुमने फिर से इंक्लूड किया। अब सिर्फ इंक्लूजन वाली कॉल चलेगी कि बेस केस नहीं हिट हो, पहले सारी Yes, लेफ्ट sir. वाली कॉल चलती है। अब तुम यहाँ इंक्लूजन वाली कॉल तो लगा नहीं सकते, तुम 2 को एक्सक्लूड ही करोगे, है ना? यस सर, 1 लगे, 1 से 1 लेगा वो। 1 हो गया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे तुम इसको इंक्लूड भी कर सकते हो, तो तुमने एक बार इसको इंक्लूड किया। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक्सक्लूजन की कॉल पहले नहीं लगाई, क्यों? क्योंकि यहाँ इंक्लूजन की लग सकती थी, है ना? चॉइस बनती थी। यस सर, हो गया 0, बेस Yes, के sir. साथ रिटर्न Yes, sir. किया। क्या रिटर्न किया? 1 रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। रास्ता। अब तुम इसी स्टेट पे वापस आए, दोबारा इसी स्टेट पे वापस आने का मतलब इसने 1 तो रिटर्न कर दिया और ये स्टैक से हट भी गया, समझ रहे हो? यस सर, और यहाँ पे तुमने एक वेरिएबल लिया था इंक्लूजन वाला, तो इंक्लूजन के अंदर आके 1 स्टोर हो गया, ऐड हो जाएगा। है ना? अब क्या हुआ? एक्सक्लूजन वाली कॉल स्टैक पे चढ़ी, एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, एरे खत्म, अमाउंट 1, फिर से बेस के सेट हुआ, यस वही सर, कंट्री वाला, फिर से क्या हुआ? 0। 0। अभी एक्सक्लूजन के अंदर आके इक्वल हो गया, एक्सक्लूजन इज इक्वल टू 0। तो चीजें क्या है? इंक्लूजन इज इक्वल टू 1, एक्सक्लूजन इज इक्वल टू 0। तुम्हारा आंसर क्या था? इंक्लूजन प्लस एक्सक्लूजन, यस सर, तो 1 रिटर्न कर देगा वो। 1 रिटर्न कर दिया, समझ आया? अब क्या हुआ? यस सर, ऐसे बनता है, और ये नीचे वाली स्टेट्स खत्म होती चली जाती हैं। ये है क्या? Yes, अगर मैं sir. आपको रिवर्स कर दूं, बेसिकली स्टैक ही तो चढ़ रहा हो, है ना? यस सर, अब बैक ट्रैकिंग की हमें जरूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि उसके अंदर हम एरे के अंदर घुस के चेंजेस करते थे, ठीक है? और एरे बनता है हमारा हीप मेमोरी में, समझ रहे हो? ठीक है, तो हीप मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर तुम चेंज करते हो तो उसके तुम्हें खुद से बैक ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ ऑटोमेटिक बैक ट्रैक तुम्हें दिख रहा है, जब तुम रिटर्न करते हो पुरानी स्टेट पे पहुंच जाते हो ना खुद से, है ना? यही करते हो, बोलो हेलो। यस सर, समझ आ गया। ये वाली ठीक है। चीज समझ आ गई, कौन सी वाली? सो गाइस दैट्स ऑल, और आज रिकर्शन का हेलो assignment सर। कुछ लिखना, Thank ठीक you, है? sir. हाँ, सर क्या मैं किसी रिकर्शन को बीच में स्टॉप कर सकता हूँ? नहीं यार, नहीं कर पाओगे। रीजन भी बता देता हूँ। रीजन है रिकर्शन स्टैक में चल रही है। अगर रिकर्शन स्टैक के अंदर चल रही है तो उसको सारा स्टैक तो खाली करना पड़ेगा, तभी वो मेन पे आएगा, ठीक है? और जब वो टूटेगा फिर वो मेन जेवीएम पे जाएगा। फ्लो क्या होता है? जेवीएम इज कॉलिंग मेन, मेन इज कॉलिंग अ फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉलिंग अ फंक्शन। अच्छा, अब सीधी सीधी बात मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम एक के ऊपर एक प्लेट जब रखते हो तो क्या तुम सीधा सीधा नीचे वाली प्लेट उठा लेते हो? ऊपर वाली प्लेट टूट देंगी ना, है ना? नहीं सर, मैंने जब लास्ट प्लेट थी मैं जिस तक पहुंच गया है ना, अब मैं उसके बाद किसी और रिकर्शन बढ़ाना नहीं चाहता हूँ ऊपर, अब मैं उसके नीचे जाना चाहता हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ? बेस केस ही तो है। अगर तुम ऊपर 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 स्टैक बिल्ड करते चले गए, ठीक है, अब तुम वहां रुकना चाहते हो तो वो बेस केस ही तो है। अब तुम वापस तो नीचे ही जाओगे। लेकिन उसके आगे भी कंडीशन जा रही है ना, जैसे कि मेज रन था, मेरे को सिर्फ एक यूनिक पाथ ढूंढना था, अब मेरे को सिर्फ वो मेज रन एक, जैसे कि वो एक यूनिक पाथ उस कोड के अंदर था, ठीक है? हाँ, तुम ये नहीं कर सकते कि वहां पे अगर ट्रू हो जाए, तुम्हें पाथ मिल गया तो तुम अब बोलो यार अब सीधा मेन पे कूद जाओ, नहीं हो पाएगा ऐसा। रीजन है नहीं मैंने आगे की रिकर्सिव कॉल चालू ही नहीं की ना, मैंने उसको सबको फॉल्स कर दिया, मैंने मारी लेकिन वो रिटर्न फॉल्स कर दिया उसको। अगर तुम रिटर्न करते हो भाई, रिटर्न करते हो तो तुम्हारी रिकर्सिव कॉल आगे की रुक ही जाएगी। वो तुम्हें अपना कोड भेजना पड़ेगा, क्या तुमने क्या किया कोड में मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है? मान लो जैसे जैसे तुम स्टैक चढ़ाते गए, तुमने वहां से ट्रू रिटर्न किया, अगर तुम रिटर्न मार रहे हो तो तुम्हारी कॉल रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। वहां पे तुम एक कंडीशन लगा सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन भी ऐसा, अगर तुम करना चाहते हो वर्ड सर्च, एक क्वेश्चन है लीड कोड पे,
वहां पे हमें क्या करना होता है, वहां पे हमें किसी भी कॉल से अगर आंसर मिल जाता है तो हम अगली 3 कॉलें नहीं चलाते, समझ रहे हो? मतलब वर्ड सर्च क्या है, चारों डायरेक्शन में सर्च करना पजल में एक वर्ड है या नहीं है, ठीक है? तो ऐसे अगर ही मेजरन को भी ऐसे ही कर रहा था कि जैसे कि मेरे को यूनिक हाँ। एक ही यूनिक पाथ होगा तो मैं उसके आगे सर्च ही नहीं करना। वो तुम कोड भेजना, ठीक है? और वरना ओके सर, नहीं होगा तो हम इस अगली क्लास के बाद वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? या ओके किसी सर, दिन वो और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक बार थोड़ा सिलेबस और आगे बढ़े और पक्की ठीक। चीजें हो जाए तो इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। करदम पांडे बता रहा है ये शिनचैन वाली मूवी में था। हाँ किसी में तो था भाई, ठीक है मैं जानता हूँ। चलो गाइस आज आप लोगों को असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, डीपी के, सो उसको भी ऐसे ही करना आप, ठीक है? चलो भाई बाय बाय।